तो बचपन से ही जब फैमिली फंक्शंस में जाते तो काफ़ी टीज़ किया जाता कि पापा पानी पूरी की दुकान लगाते हैं। एंड घर रेंटेड था तो उसके लिए भी काफ़ी टीज़ किया जाता। बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता, दोस्तों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा। आप अपने परिवार नहीं, अपने खानदान के पहले ऐसे लड़के हैं जो आईआईटी में जा रहे हैं। जी सर, फैमिली में, स्कूल में एंड ऑलमोस्ट पूरे खानदान में। तो जब गांव में खबर पता चली कि गुप्ता जी का बेटा आईआईटीएन बन गया है, तो लोग जले या खुश हुए? एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी ही मूवीज़ देखी जो मुझे मोटिवेट कर सके, डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आपने कोटा फैक्ट्री देखी थी, वेब सीरीज? जी सर, मैंने कोटा कोटा फैक्ट्री, टीवीएस की जितनी सीरीज़ है, क्यूबिकल्स, एस्पिरेंट्स, फिर संदीप भैया की स्टोरी, सभी देखी है। कौन सी आपको सबसे बेहतर लगी टीवीएफ की सीरीज में? सर सबसे ज़्यादा संदीप भैया की लगी, क्योंकि उनके सामने एक फेलियर नहीं आया, उनके सामने लगातार कई फेलियर आए, उसके बाद भी वो डट के खड़े रहे। शायद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए, उन्हें आईएएस बनना था वो नहीं बन पाए, बट उन्होंने पीसीएस क्रैक करके एक अच्छी पोजीशन पे गए, और जो उन्हें चेंज लाना था शायद वो चेंज ला पाए। आज भी मैं यही कहता हूँ, शायद मेरी रैंक बेस्ट ना हो, या मैं नंबर वन कॉलेज में ना जा पाया हूँ, बट मैं पहले से अपनी बेटर पोजीशन पर हूँ। इसके चक्कर में तो रात भर सोए नहीं थे, मैं सोया नहीं था। सुबह 5 बजे जब रिजल्ट आया, शायद मैं कुछ पहले स्टूडेंट्स में था जिन्होंने रिजल्ट चेक किया, जस्ट आया ही था, एंड मैंने रिजल्ट ओपन किया एंड वहाँ लिख के आया जे एडवांस क्वालिफाइड। पिताजी की आंखों में आंसू? जी सर, पिताजी की आंखों में आंसू थे, मम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्हें ये तो पता था कि मैं मेंस निकाल लूँगा, क्योंकि मेंस तो 12th में भी हो गया था, बट उनका था कि एडवांस क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिनट हिंदी। हमारे सामने जो बैठा ये नौजवान है, इसका नाम है हर्ष गुप्ता। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से निकला ये लड़का, जो कि अपने परिवार का, क्या कहें, अपने खानदान का पहला आईआईटीएन बना है। हर्ष के पिता पानी पूरी बेचते हैं। हर्ष को एक बीमारी हुई थी। हर्ष 11वीं में फेल हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना सपना साकार करने की ठानी और अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से आज आईआईटी रुड़की में इन्होंने एडमिशन लिया है। आइए जानते हैं हर्ष की कहानी, हर्ष की ही जुबानी। हर्ष, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट में। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं काफ़ी खुश हूँ। हर्ष, एक आपके पिताजी पानी पूरी बेचते हैं और जी आज सर। आप आईआईटी पापा। रुड़की में एडमिशन पाए हैं। कैसा लग रहा है? सर काफ़ी खुश है, क्योंकि 2.5-3 साल की लगभग मेहनत थी। मम्मी पापा काफ़ी खुश है, पूरी फैमिली काफ़ी खुश है। ये सफलता कैसे हासिल की हर्ष? सर मेरी जेई की जर्नी 2021 अक्टूबर के आसपास शुरू हुई थी, जब मैंने एनवी सर की वीडियो देखी, एंड मैं 11th क्लास की एंडिंग में था, तब तक काफ़ी मैं लेट था, एंड ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन मैं 11th के पेपर दे नहीं पाया, जिस वजह से मैं फेल हो गया। एंड मैंने 11th की प्रिपरेशन अपनी वापस करी, रिपीट करा, एंड 11th-12th मैंने मोशन कोटा से पढ़ाई करी, अंडर द गाइडेंस ऑफ नितिन विजय सर एंड आरआरडी सर। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी पढ़ाई में, क्योंकि विद ज़ीरो एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, उन्होंने गाइड किया। एंड 12th में मेरे जेईई मेंस में 98.59 परसेंटाइल सिक्योर करे। अब मैंने अपना सीट एनआईटी में तो सिक्योर कर लिया था, टॉप एनआईटी में, बट हम्म। मेरा मन हमेशा से आईआईटी का था, एंड मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने अपने हम्म। पापा को कहा कि पापा मुझे एनआईटी नहीं जाना, मुझे आईआईटी ही जाना है, और मेरी ड्रीम आईआईटी आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी रुड़की थी। मैंने फिर प्रिपरेशन करी और जेईई मेंस में 98.943 परसेंटाइल सिक्योर करे, एंड हम्म। विथ जेईई एडवांस इस साल मेरा आईआईटी रुड़की में एडमिशन हुआ है। कितना मेहनत लगा, कितना समय पढ़ाई करते थे, कितना बड़ा संघर्ष था, पिताजी का कितना बड़ा योगदान था, मम्मी की कितनी बड़ी इसमें त्याग थी, सब कुछ बताइए। सर मेरा अगर दिन की बात करें, शेड्यूल की, तो मैं हम्म। मोस्टली 6:20 के आसपास उठ जाता, एंड 7 बजे से मेरी दोपहर की 1 बजे तक मेरी क्लासेस होती, एंड फिर मेरा 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक होता, जहाँ पर मैं खाना खाता मैच जाकर, और फिर वापस कोचिंग की सेल्फ स्टडी या लाइब्रेरी में पढ़ता, शाम के 8 बजे तक। फिर मेरे 2 घंटे के या 1.5 घंटे की गैप होती, जहाँ पर मैं खाना खा के कुछ स्पोर्ट्स खेलता,
थोड़ा माइंड लाइट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ या थोड़ी बहुत मस्ती करता। एंड फिर मैं रिवीजन रात को लास्ट रिवीजन 15-20-30 मिनट्स करता एंड 11:30 के आसपास में सो जाता। ये बताइए मम्मी कब आपके दिमाग में आ गया हर्ष की मुझे अब ऐसे नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और आपने उस वक्त ठानी? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जब आपको चुभा कि नहीं अब मुझे ऐसे नहीं रहना? बचपन से ही जब फैमिली फंक्शंस में जाते तो काफ़ी टीज़ किया जाता कि पापा पानी पूरी की दुकान लगाते हैं। एंड घर रेंटेड था तो उसके लिए भी काफ़ी टीज़ किया जाता। बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता, दोस्तों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, आस-पड़ोस के लोगों के द्वारा। एंड उस टाइम पे मुझे लगा बचपन में कि अगर मुझे इस कंडीशन से निकलना है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था पढ़ाई का। एंड तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी मम्मी-पापा को बेटर या बेस्ट कंडीशन में ले जाना है। आपको पता था कि आपके पिताजी के पास पैसे नहीं है? क्या आपको पता था कि आईआईटी के लिए कितना पैसा लगता है? नहीं सर, सच बताऊँ तो सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है। मेरे 2 दोस्त मुझसे पूछते हैं कि बीटेक के बाद क्या करोगे? एंड आई वाज़ लाइक कि बीटेक क्या होता है? उन्होंने मुझे कहा कि तू आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और तुझे ये भी नहीं पता कि आईआईटी से बीटेक होती है। मैं इस स्टेज पे था, बट हिम्मत कभी हारी नहीं। एक सपना था इंजीनियर बनने का, बीटेक, एमटेक इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। चीज़ें फिगर आउट करते रहे, आगे चलते रहे, रास्ते खुलते रहे। आप अपने परिवार नहीं, अपने खानदान के पहले ऐसे लड़के हैं जो आईआईटी में जा रहे हैं। जी सर, फैमिली में, स्कूल में एंड ऑलमोस्ट पूरे खानदान में। तो कैसा मतलब थोड़ा सा प्राउड फील नहीं होता? सर काफ़ी प्राउड फ़ील होता है, बट शायद मेरे मिशन का या मेरी जर्नी का ये शायद 10% होगा। काफ़ी प्राउड है मुझे, बट मुझे आगे भी काफ़ी चीज़ें करनी है। पूरी फैमिली काफ़ी प्राउड कर रही है। पापा तो 12th में भी काफ़ी प्राउड फ़ील किए थे जब एनआईटी में सिलेक्शन हो गया था। बट मेरे सपने काफ़ी और बड़े हैं। ऑल थॉट मैंने अपना एक गोल अचीव कर लिया है, आगे चल के भी हम मेहनत करते रहेंगे। क्या हर्ष, जब आप आईआईटी कंप्लीट कर लेंगे तो क्या आप अपने पिताजी को कहेंगे कि अब आप ये काम ना करें? सर मैंने अपने पापा को एक प्रॉमिस करी थी, जब मैंने प्रिपरेशन चालू करनी थी, तो मैंने अपने पापा को कहा था कि पापा जितनी भी आपकी सेविंग्स है या फिर जो भी आपके नाम पर है, आप उनमें से मुझे कुछ मत दीजिए। आप मुझे बस मेरे 12th तक की पढ़ाई एंड कॉलेज की जो फर्स्ट सेम की फीस है, वहाँ तक कर दीजिए। उसके आगे का रास्ता मैं पूरा खुद तय करूँगा। एंड अब शॉप की बात रही सर, मैंने पापा को ये कहा था कि हम शॉप बंद कर देंगे, बट मेरे मम्मी और पापा दोनों ने कहा था। फर्स्टली मम्मी ने कहा था कि जिस चीज़ ने आपको इतना आगे बढ़ाया है, उन्हें बंद नहीं करना है हमें। तो मतलब उन्हीं से आप तुमने इतनी पढ़ाई करी। आपके इंजीनियर बनने के बाद भी माता पिता अपने शौक को चलाते रहे? जी, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि मम्मी-पापा को रेस्ट दें, बट अगर उनका मन होगा तो, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है हम्म। जब वो पानी पूरी की शॉप लगाते हैं। उन पिछले 18 साल से, लगभग 18-20 साल से वो लगा रहे हैं पानी पूरी की शॉप, तो उन्हें उस चीज़ की आदत होगी और उन्हें खुशी मिलती है उस चीज़ में। ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ का है? सर मैं कल्याण शहर के थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आता हूँ। हम्म। मेरा जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ, मेरे पापा का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ और मेरी मम्मी का जन्म यूपी में हुआ। ऑल्थो हम्म। मेरी पूरी फैमिली यूपी से बिलॉन्ग करती है। अच्छा, आप लोग यूपी से हैं? जी सर। तो जब गांव में खबर पता चली कि गुप्ता जी का बेटा आईआईटीएन बन गया है, तो लोग जले या खुश हुए? अ, सर मम्मी तो अभी गाँव में ही है, तो मम्मी काफ़ी खुश थी। इनिशियली जब पेपर नहीं निकला था 12th में तो गाँव में भी काफ़ी लोगों ने कहा था, बट अब शायद गाँव में भी इकलौता मैं ही आईआईटीएन हूँ, मुझे जितना पता है। तो तो काफ़ी खुश है सब अब। गांव में सब लोग खुश हैं? जी सर। या गुप्ता जी का लड़का का प्रिपरेशन हो गया और वो आईआईटी क्रैक कर लिया तो ये दुख की बात हो गई, क्योंकि लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अ, सफलता से दूसरे के जलते हैं। जी सर, वो जलते हैं, बट जब प्रिपरेशन के टाइम पे किसी ने मुझे सपोर्ट या फिर नहीं किया तो रिजल्ट के टाइम पे भी शायद मुझे उनकी बातों को उतना नहीं लेना चाहिए। 11 में आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, जिस कारण आप फेल हो गए। जी सर। कितना बड़ा धक्का लगा था आपको? और आपको लगा कि आपका कैरियर अब यहीं पे खत्म हो गया है, या बीमारी कहीं ना कहीं अब आपको पढ़ने दे? क्योंकि आपने जब बताया कि आपने एक सपना देखा था कि पिताजी जो कर रहे हैं
या आपको जो टीज किया जाता था, परेशान किया जाता था, आपको ट्रोल किया जाता था कि पिताजी आपके पानी पूरी बेचते हैं, आपने वही हिम्मत बनाई, उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और आपने कहा कि मेरे पास सिर्फ पढ़ने की ताकत है, मैं पढ़ूंगा। जब आपने ये सोचा और 11वीं में आप जब फेल हो गए बिना एग्जाम दिए, मेहनत की होगी आपने, लेकिन बिना एग्जाम दिए आप फेल हो गए, कितना बड़ा धक्का लगा होगा आपको, परिवार को लगा होगा, सर पिताजी की कमाई को लगा, पिताजी जब धूप में पानी पूरी बेचा करते थे। सर काफ़ी बड़ा धक्का लगा क्योंकि तबीयत तो खराब चल ही रही थी। उसकी हम्म। वजह से कुछ दिनों तक तो मैं सदमे में था, खाना और काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर दी थी। बट उस टाइम पे मम्मी-पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। और तो बचपन से लेकर अभी तक मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहा अपने स्कूल में। तो उन्हें पता था कि मैं कर सकता हूँ काफ़ी अच्छा। उन्हें जो अंदर कैपेबिलिटीज़ है, मुझसे पहले उन्हें दिख गई थी। आप लोग कितने भाई बहन हैं हर्ष? सर मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। अच्छा, आप लोग टोटल 3 हैं। जी सर। और छोटे छोटे भाई क्या कर रहे हैं? सर मेरा एक सबसे छोटा भाई जिसने अभी 10th पास करी है, तो हम्म। अब वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है। हम्म। वो भी काफ़ी खुश है क्योंकि पापा के साथ मेरे यहाँ ना होने पर मेरा छोटा भाई और बीच वाला भाई काफ़ी हेल्प करते थे। शायद वो मेरी मोटिवेशन थे सबसे ज़्यादा, अगर पेरेंट्स से भी बढ़कर मैं बात करूँ तो मेरी मोटिवेशन मेरे भाई थे कि शायद जो लाइफ़ मैंने देखी, जो स्ट्रगल मैंने देखे, जो फेलियर मैंने देखे, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी, मैं उन्हें वो गाइडेंस दे पाऊँ ताकि वो चीज़ें ना फेस करें। एंड मेरा एक भाई 12th क्लास में वो भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। ये बताइए, जब आपको मन किया था कि आप आईआईटी जाएंगे तो आपको लगा था कि इतने पैसे हमारे घर में हम जो सोच रहे हैं, कहाँ आपको चुनौती लगी थी? सर मुझे तो यही लगा था कि आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद जो वहाँ की फीस होती है वो शायद नहीं लगती क्योंकि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में है। फिर ऑल थॉट प्रिपरेशन में काफ़ी फीस लगी थी। बट अब जाके मुझे 2 या 3 महीने पहले पता चला कि आईआईटीज में भी सर्टेन अमाउंट्स लगते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी बिग अमाउंट्स है। तो मे बी मैं स्कॉलरशिप्स या मल्टीपल चीज़ों के लिए अप्लाई करूँगा, बट आईआईटी जाने का सपना तो पूरा करूँगा। मतलब आप स्कॉलरशिप के थ्रू ही आईआईटी में जाएंगे? जी सर। अभी आपको पता है कि कितनी फीस लग रही है? सर अभी जो आईआईटीज़ की जनरल स्टूडेंट्स की फ़ीस है वो 1 सेम की लगभग 1.5 लाख के आसपास है और टोटल 8 सेम होते हैं। तो बाकी सारे खर्चे भी है। तो मैं सोच रहा था कि स्कॉलरशिप्स के थ्रू या फिर कॉलेज में कोई फैसिलिटीज़ हो या कोई वर्क जो मैं कॉलेज के साथ-साथ कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ, तो उन चीज़ों से मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। पिताजी का क्या कहना है? क्या वो कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा पैसा देने की? पापा ने लाइक फर्स्ट पेमेंट तो कर दी थी एसएफए अमाउंट की। फिर कोचिंग से भी हेल्प की काफ़ी उम्मीद है क्योंकि सर से भी बात हुई थी। हम्म। तो मे बी और भी चीज़ें हो रही हैं तो फिगर आउट कहीं न कहीं से करेंगे क्योंकि अभी तक रुके तो नहीं हैं। कहीं न कहीं से जब हॉस्टल की फ़ीस देनी होती, कोचिंग की फ़ीस देनी होती, तब भी काफ़ी दिक्कतें आती। पापा सिर्फ़ शाम को दुकान लगाते थे तो उसे सुबह भी लगाना शुरू कर दिया। केटरिंग ऑर्डर्स पे जाना शुरू कर दिया। मुझे याद है मेरा जो बीच वाला भाई है, वो भी पापा के साथ केटरिंग ऑर्डर पे जाता है जहाँ पर 500 टू 800 एक ऑर्डर पे पर पर्सन मिलते हैं, तो वो टाइम निकाल के जाते हैं। तो कहीं न कहीं से फिगर आउट हम करेंगे। मतलब छोटी छोटी कोशिशों से आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। हर्ष, ये बताइए कि आप जब पढ़ाई करते थे और आसपास के लोगों को देखते थे, तो आपकी उम्र के लड़के किसी गर्लफ्रेंड के साथ होते थे, कभी रील में स्क्रॉल करते थे, कभी सोशल मीडिया चलाते थे। क्या आपके मन में कभी ये नहीं हुआ कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्या मुझे भी रील पे कंटेंट बनाने चाहिए? क्या आपके मन में नहीं आया? सर मन में आता, बट सर मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा था जो मेरे फ्रेंड्स को भी काफ़ी हेल्प किया था, फ़ियर ऑफ पुट। आप खुद को इतना डरा लो कि आप वो काम करोगे। तो मैं आँख बंद करके यही इमेजिन करता कि अगर आज मैंने पढ़ाई नहीं करी तो आज से 2 साल बाद जब रिज़ल्ट का डेट होगा और स्क्रीन पर जब वो घूम रहा होगा, रिज़ल्ट आ रहा होगा, तब तुम्हारे पैर काँप रहे होंगे। तो वो फ़ियर ऑफ पुट का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी हेल्प करता था पढ़ाई करने के लिए। एंड डिस्ट्रैक्शन से फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप अपना काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। और मेरे सारे ही फ्रेंड जो कोटा में थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सभी सेलेक्ट हो गए। तभी सेलेक्ट हो गया? सभी सेलेक्ट हो गए सर। फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं थी, डिस्ट्रैक्शंस होते थे बट हम अवॉइड, क्योंकि एज है तो अवॉइड करने की कोशिश रहती थी। ऑल्सो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। कोई आपको प्रपोज किया किसी ने? अ, किया तो था सर, अगर रियलिटी कहूँ तो, बट हमेशा मम्मी पापा का चेहरा सामने होता था तो दूर रहते थे इन सब चीज़ों से।
ये हाँ, बताइए, मना करते हैं। तो जब आप कोटा वो वाली कहानी सुनाई जब आप आईआईटी के लिए आपने सपना देखा और फिर पिताजी को बताया, माताजी को बताया, और उसके बाद फिर आप कोटा गए, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपके पास फीस भी नहीं थी शायद। जी सर। सर मुझे याद है मेरे कज़िन भैया थे, वो कोटा से होकर जा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो डाला एंड वो वीडियो को देखकर मैं अपने रूम में रो रहा था कि यार मैंने सिर्फ़ कोटा का फ़ोटो देखा था एंड मुझे लगा मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर जब मुझे मोशन की स्कॉलरशिप के बारे में पता चला और वो स्कॉलरशिप के लिए मैं एलिजिबल था, जिससे मेरी फ़ीस थोड़ी-सी कम हो गई। तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया एंड तब भी वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो पापा ने अपनी एलआईसी, मम्मी की एलआईसी और मेरे या भाइयों की जितनी भी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें तो मम्मी-पापा मुझे शेयर ही नहीं करते कि तुम्हें पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। क्योंकि मुझे याद है जेईई मेन्स के दिन पर मैंने अपने फैमिली में एक रिलेटिव जो कि मेरी काफ़ी क्लोज़ थी, उनका एक्सीडेंट हुआ एंड उसके जस्ट 2 दिन बाद हमने उन्हें खो दिया। जबकि मुझे मेरे पापा मुझे सरप्राइज़ देने कोटा आए थे पेपर के टाइम पे। मेरे पापा अपनी हम्म। बहन को देख नहीं पाए। तो वो एक मन में मेरे था कि यार शायद मेरे वज़ह से पापा बुआ से मिल नहीं पाए एंड जेईई मेन्स 2 के 20 दिन पहले सेम चीज़ें चीज़ हुई मेरी बड़ी बुआ के साथ। तो ऑल्दो सारी चीज़ें पेपर के बीच में हो रही थी एंड पापा काफ़ी टूटे हुए थे, तो घर के बड़े लड़के होने की वज़ह से ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, पापा को सँभालने की, दादी को सँभालने की और खुद के पेपर्स को भी सँभालने की। कैसे किया आपने हर्ष, तो बहुत इंस्पायरिंग और बहुत ही दर्द भरी स्टोरी है आपकी, प्लीज बताइए। जैसे मेरी स्टोरी है, ऐसे ही मैंने काफ़ी स्टोरीज़ सुनी थी, उनमें से एक 12th फ़ेल स्टोरी थी, जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी कि सर इतने काफ़ी पीछे इलाके से आने के बाद भी आईपीएस जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो और मैंने थ्रू आउट द जर्नी सुशांत मैसी की मूवी थी। जी, थ्रू आउट द जर्नी मैंने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी ही मूवीज़ देखी, जो मुझे मोटिवेट कर सके, डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आपने कोटा फैक्ट्री देखी थी, वेब सीरीज? जी सर, मैंने कोटा कोटा फैक्ट्री, टीवीएफ की जितनी सीरीज़ है, क्यूबिकल्स, एस्पिरेंट्स फिर संदीप भैया की स्टोरी, सभी देखी है। कौन सी आपकी आपको सबसे बेहतर लगी है टीवीएफ की सीरीज में? सर सबसे ज़्यादा संदीप भैया की लगी क्योंकि उनके सामने एक फेलियर नहीं आया। उनके सामने लगातार कई फेलियर आए। उसके बाद भी वो डट के खड़े रहे। शायद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए, उन्हें आईएएस बनना था वो नहीं बन पाए। बट उन्होंने पीसीएस क्रैक करके एक अच्छी पोज़ीशन पे गए और जो उन्हें चेंज लाना था शायद वो चेंज ला पाए। आज भी मैं यही कहता हूँ शायद मेरी रैंक बेस्ट ना हो या मैं नंबर 1 कॉलेज में ना जा पाया हूँ। बट मैं पहले से अपनी बेटर पोज़ीशन पर हूँ। जब रिजल्ट आया तो पिताजी का क्या रिएक्शन था? आपने सर कहा कि जब पहले रिज़ल्ट आया हो गई थी और पिताजी बहुत परेशान हो गए थे, आप ही पिताजी को भी संभाल रहे थे। जब आपका रिजल्ट आया आईआईटी का और पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है जेईई एडवांस में, तो क्या रिएक्शन था पिताजी का? सर रिज़ल्ट के चक्कर में तो रात भर सोए नहीं थे। मैं सोया नहीं था। सुबह 5 बजे जब रिज़ल्ट आया शायद मैं कुछ पहले स्टूडेंट्स में था जिन्होंने रिज़ल्ट चेक किया। जस्ट आया ही था एंड मैंने रिज़ल्ट ओपन किया एंड वहाँ लिख के आया जेईई एडवांस क्वालिफाइड एंड फिर मैंने अपनी रैंक रैंक चेक करी एंड फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि हो गया हर्ष। फिर मैंने पापा को बताया। मेरे दोनों भाई सब सोए हुए थे, तो मैंने उनके उठने का वेट करा एंड काइंड ऑफ मैंने उनके साथ थोड़ा-सा मस्ती किया कि नहीं हुआ। फिर वो भी काफ़ी सैड थे बट फिर जब मैंने उन्हें बताया तो वो काफ़ी खुश थे। पिताजी की आंखों में आंसू थे? जी सर, पिताजी की आँखों में आँसू थे, मम्मी की आँखों में आँसू थे। उन्हें ये तो पता था कि मैं मेंस निकाल लूँगा क्योंकि मेंस तो 12th में भी हो गया था। बट उनका था कि एडवांस क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा ड्रीम वो था तुम उससे क्लियर करो। कहीं ना कहीं वो आपका ड्रीम से ज्यादा आपके पिताजी और माताजी का ड्रीम हो गया था। जी सर, मेरे पापा का एक और ड्रीम है, जो होप्स अगर मैं पूरा कर पाऊँ क्योंकि वो जिस स्कूल से आते हैं मेरे पापा की डेथ मेरे दादा की डेथ जब मेरे पापा 4 महीने के थे तब हो गई थी। तो दादी ने सभी बच्चों को पाला था। तो उन्हें काफ़ी एजुकेशन काफ़ी हद तक मिल नहीं पाई। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम आगे बढ़ जाओ, तो लोगों की हेल्प ज़रूर करना। एंड मेरी जर्नी में मुझे याद है कि मेरे काफ़ी बार फाइनेंशियली मैं मेस की फ़ीस नहीं भर पाता, तो मेरे फ्रेंड्स अपने टिफ़िन से मुझे खाना देते या फिर मेरे फ्रेंड्स के मम्मी-पापा जिन्हें मेरी स्टोरी का आइडिया था, वो हेल्प मेरी करते हैं। तो असली गली बॉय आप ही हैं? क्या सर? असली गली बॉय आप ही हैं, एक गली बॉय मूवी आई थी याद है,
जिसमें उसने जी सर। क्लब से निकल करके लोगों ने कमाल किया था, रैपर बना था। जी सर। सर मैंने डॉक्टर वेलुमनी एक है, मेरे फ्रेंड ने उनका इंटरव्यू शेयर किया था मुझे। तो मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा था कि आप किस स्टेज पर है और आप कहाँ पहुँच पा रहे हो वो मैटर नहीं करता। जो आपका चेंज है, डेल्टा जिसे कहते हैं, वो कितना बड़ा है वो मैटर करता है। आप कहाँ से आके कहाँ तक पहुँच रहे हैं, शायद आप बेस्ट ना बन पाएँ, बट आपकी जंप कहाँ से कहाँ तक है वो काफ़ी मैटर कर जाती है। आपकी मोटिवेशन कौन है? संदीप भैया? सर संदीप भैया तो मोटिवेशन थे ही। अगर रियल लाइफ में बात करें तो 12th फेल में जो सर थे, वो मेरी काफ़ी मोटिवेशन थे, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो मूवी सीन में उनका सिलेक्शन होता है एंड वो अपनी मम्मी को कॉल करते हैं एंड वो अपनी मम्मी को बोलते हैं हो गया। तो उनके पापा जब आते हैं और वो जितना खुश होते हैं, पूरी फैमिली उनकी जो खुश होती है, वो सीन के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी और जब मैंने वो सीन देखा अपनी आंखों के सामने, तो मैं खुद अपने आंसू रोक नहीं पाया था। ये बताइए, टीचर और दोस्त सब क्या कहते हैं जब उनको पता चला कि अब आप टी होने वाले हैं? अभी तो एडमिशन, आप पढ़ाई वढ़ाई कर। टीचर सर, टीचर एंड दोस्त सब सभी काफ़ी खुश है। पिछले 2 दिन से सभी के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश जारी है। ऐसा एक कोई सलाह जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप देना चाहें, हर्ष? सर मेरी ये एडवाइस रहेगी कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप टीचर के टच में रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं टीचर के टच में नहीं होता तो मेरा जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा हो जाता, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको बेटर होना है, शायद आप बेस्ट नहीं हो पाए, आपको हर दिन 1-1% इम्प्रूवमेंट करना है। डायरी बनाइए, उसमें नोट कीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कई बार वो गोल आपका अचीव नहीं हो पाएगा 100%, शायद 60% हो पाए, बट तब भी आप पिछले दिन से बेटर है। पिछले दिन आप 0 पे थे, आज आप 60 पे हैं। तो 1-1% का इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग सभी को पता है, कंपाउंडिंग काफ़ी हेल्प करती है। ये बताइए हर्ष, किसी को बहुत संसाधन मिलते हैं, बहुत, किसी के रूम में एसी है, कोई बड़ा घर है, रिक्लाइनर चेयर चेयर है, टेबल लैंप है, उसको सारी सुख सुविधा मिलती है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति चौल में बैठा है वो आईआईटी क्रैक कर जाता है। क्या ऐसा कारण होता है, आपको लगता है? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है लाइक मैं जब अपने पीजी या हॉस्टल में था, तो मैं कई बार खुद को ज़बरदस्ती कम्फ़र्ट से बाहर निकालता, क्योंकि जब हम कम्फ़र्ट में रहने लग जाते हैं, तो हमें आदत हो जाती है मेहनत नहीं करने की। एंड मेरे मम्मी-पापा मुझे काफ़ी बोलते थे कि तुम फ्रूट्स नहीं खाते, तुम ये नहीं खाते, बिज़ी रहते हो, अभी भी काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं। तो मैं यही कहता था कि शायद यही मेहनत है जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो सैक्रिफ़ाइसेज़ हैं। तो आप और काफ़ी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाता सर, जिनके पास फैसिलिटी है, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप भी स्टूडेंट हैं, आपकी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद 10th तक की एजुकेशन भी ना मिल पाए, बट वो मेहनती होते हैं। तो आप उस चीज़ को वेस्ट मत कीजिए, उन रिसोर्सेज़ को वेस्ट मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए, होना ना होना वो कई बार आपके हाथ में नहीं होता। ये बताइए, अगर सरकार से एक सुविधा आपको मांगनी हो गरीब स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या मांगना चाहेंगे? सर मैं अपने से पहले मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार से ये उम्मीद रखूँगा कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं और जो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी है, शायद वो स्टूडेंट्स तक पहुँच ही नहीं पाती। वो चीज़ें अगर स्टूडेंट्स तक ईज़िली पहुँच पाएँ एंड जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल है, उन्हें थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल जा रहा है, उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर वो गैप बढ़ता जाता है एंड वो जनरेशनल टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जाता है वो गैप। अच्छा, ये बताइए हर्ष, अगर आपके ऊपर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनना चाहे, तो आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर कौन करे, कौन एक्टर करे? सर ऐसे तो टीवीएफ को ही मैं करना चाहूँगा, अगर टीवीएफ करे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरीज़ डिपिक्ट करी है। ऑल्थो अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना भी कुछ अचीव किया है कि मुझ पर मूवी बन जाए। तो अगर आगे मेहनत करेंगे तो ज़रूर। तो ये बताइए, आईआईटीएन तक तो सफर आपने पूरा कर लिया है एज ऑफ नाउ। 4 साल हैं जी। आईआईटीएन बनने में, कहलाने में, लेकिन अभी आप आईआईटी का ठप्पा लग चुका है आपके ऊपर। आईआईटी के बाद आप क्या एज अ इंजीनियर बनेंगे या फिर यूपीएससी या कुछ और देखेंगे? सर ये चीज़ें थोड़ी-सी मैं अनक्लियर हूँ सच कहूँ तो। कॉलेज जाके थोड़ी-सी फिगर आउट करनी है। सिविल सर्विसेज़ के लिए इंटरेस्ट देखना है कि मैं कर पाऊँगा या फिर पर्सनल इंटरेस्ट देखना है।
एंड फिर तो अगर टेक में जाना होगा तो वही फिर राउट करेंगे। बट बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मैंने स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स काफ़ी पाले, तो सोशल वर्क में इन सब चीज़ों में काफ़ी मेरा बचपन से ही रहा है। मुझे एक स्टोरी अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं कोटा से आ रहा था ट्रेन में एंड मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन टूटा हुआ था। तो सूरत जब स्टेशन आया तो वहाँ एक कपल चढ़ा एंड रात के 1 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुँची, मेरे पास फ़ोन नहीं था। उन सर ने ₹2500 की टैक्सी कराकर मुझे मेरे घर तक छोड़ा एंड बात करवाई मेरे पेरेंट्स से कि आपका लड़का सेव है। एंड मैं आज भी मीडिया के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता, तो मैं उन्हें सच में थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई होप कि वो आपका वीडियो देखें और जरूर आपसे संपर्क करें। जी सर। तो हर्ष, आखिरी बात, जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के काबिल हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने इस फैमिली बैकग्राउंड के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके सामने ये चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, वो अगर नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उस संघर्ष चुनौतियों को पार नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप सलाह क्या देंगे? और दूसरा, उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी, जो कि अच्छे से उनके पास रिसोर्स मौजूद है, लेकिन उनके साथ भी आप एक बार अपनी चीजें शेयर करें जिससे वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि जी। इंटरेस्ट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में परस्यू कीजिए। आपका इंटरेस्ट जो उसमें कीजिए। सोसाइटी एंड पेरेंट्स का शायद सुनना चाहिए, नो डाउट, बट एट द एंड मैटर आपकी फैमिली और आप करेंगे, आप कहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि मैंने जब आईआईटी का डिसीजन लिया, तो मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि तुम आईआईटी करो, मेरे रिलेटिव्स ने कभी नहीं कहा, ये मेरा डिसीजन था। तो आप पूरा खुद पर ट्रस्ट कीजिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हो पाएगा कि नहीं? बट आज जब हो गया तो ऐसा लग रहा है, हाँ, अगर प्रोसेस पर हम ट्रस्ट करें और मेहनत करें तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और नहीं भी होता है, तो आप मेहनत करना सीख जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो एनवी सर कहते हैं कोटा के बारे में, कि कोटा में आने वाले काफ़ी बच्चे मेहनत करते बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बट वो मेहनत करना सीख जाते हैं, 10 से 12 घंटे काम करना सीख जाते हैं, जो कि एक एवरेज पर्सन नहीं कर सकता। तो आप उस मेहनत को कहीं और डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि कई बार लक आपके साथ नहीं होता, ज़िंदगी काफ़ी अनफेयर होती है लोगों के साथ। बट आप उन चीज़ों को कोसिए मत, आप बेटर होने की कोशिश कीजिए। और जो लोग डिस्ट्रैक्शन में फंस चुके हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रील, कंटेंट। डिस्ट्रैक्शन की बात करी, आप उन चीज़ों को शायद पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर मैं अच्छी पोज़ीशन पे नहीं पहुँच पाया, तो मेरी फ़ैमिली क्या कहेगी, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है उनका क्या होगा? क्योंकि आपको लाइफ़ बितानी है, आपको अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, उनका क्या? तो आप अगर उन चीज़ों को सोच कर करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको कभी न कभी शादी या कुछ न कुछ करना है, वो आपकी चॉइस है। तो पहले अपना लाइफ़स्टाइल, करियर बिल्ड कीजिए, साथ-साथ आप वो भी चीज़ कर सकते हैं, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेन फ़ोकस पढ़ाई या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, उन पर होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर आप वो कर सकते हैं करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जी। ये दूसरा ये है कि ये बताइए कि 3 चीज़ ऐसी बताइए जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। 3 चीज़, चाहे वो हो सकता है कि इतने घंटे पढ़ाई करिए, इतने घंटे ये करिए, या इस तरह से पढ़ाई करिए। थोड़ा-सा 3 चीज़ आप बताइए, मार्गदर्शन करिए। सर, एक चीज़ मैं कहूँगा, सेल्फ डाउट इसे हटा दीजिए, क्योंकि आप अगर खुद पर पॉज़ लगा देंगे कि मैं यहीं तक लिमिटेड रहूँगा, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ कभी नहीं पता कर पाएँगे। आप ऊँची छलांग मारिए, कहीं न कहीं तो जाके गिरेंगे। एंड दूसरी एडवाइस है कि मोस्टली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इवन छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन और सारी चीज़ें आ गई है, जो कि आपका रिटेंशन टाइम काफ़ी स्लो कर देती है, कम कर देती है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, लिमिटेड रखिए। मैं भी फ़ोन यूज़ करता, बट मेरा टाइम काफ़ी लिमिटेड होता कि मुझे शायद आधा घंटा इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाना है, 1 घंटा चलाना है। वो डिपेंड करता संडे है या मेरा वर्कलोड कितना है। आपका प्राइमरी फ़ोकस आपका गोल होना चाहिए, कि अगर मेरा वो गोल अचीव हो गया, तो मेरे पास अगर 8 घंटे हैं, तो आप उस 8 घंटे को एन्जॉय कीजिए। एंड तीसरी बात कि मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं बंद करनी। एंड फैमिली, कई बार मम्मी-पापा भी आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, कितने घंटे बट पढ़ाई करनी आपको चाहिए खुद हर्ष पर वैसे? सर, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। लाइक
कोई वीक है, मैं काफ़ी वीक था तो मुझे 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो काफ़ी अच्छे थे तो उन्हें 8 घंटे भी करनी पड़ती थी। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप पहले उसे एनालाइज़ कीजिए एंड उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आशा करते हैं कि आपके इस वीडियो को देख करके कई लड़के जो कि तैयारी कर रहे हैं वो कुछ सीखेंगे, सीख लेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।